इस आदमी का टोटल नेटवर्थ इतना है कि अभी दुनिया के किसी भी देश का टोटल जीडीपी इसके आसपास भी नहीं है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 रिचेस्ट मैन के बारे में जो इतिहास में सबसे अमीर थे। नंबर 10, विलियम द कॉन्करर। इंग्लैंड की रॉयल फैमिली को अक्सर 88 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के वेल्दीएस्ट फैमिली में गिना जाता है। वे निश्चित रूप से कभी भी एक पुल के नीचे तो नहीं सोएंगे, लेकिन उनकी अपार संपत्ति उनके पूर्वजों की तुलना में बहुत ही कम है। इंग्लैंड के फर्स्ट किंग विलियम द कॉन्करर 38 वर्ष की उम्र में पूरे ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन तब तक उनका टोटल नेटवर्थ 228 बिलियन डॉलर हो चुका था। उनमें से 1/3 की संपत्ति नॉर्मांडी के किसानों से टैक्स के रूप में वसूला गया था और बाकी के धन स्वाभाविक रूप से बाद में जीते हुए ब्रिटिश क्षेत्र से आए थे। विलियम अपनी मृत्यु से पहले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 100 से अधिक कैस्टल्स, चर्च और आइकॉनिक व्हाइट टावर बनवाए थे। विलियम को सोना सबसे पसंदीदा रंग था और उस समय सब कुछ सोने से बनाना और भी आसान था, इसलिए विलियम के डोमेन में सोने और चांदी के समुद्र थे। नंबर 9, उस्मान अली खान। उस्मान अली खान अपने समय के सबसे रिचेस्ट इंडियन थे। एशियाई देश में मुकेश अंबानी जैसे लोग जो 27 मंजिला इमारतों में रहते हैं, फिर भी वे हैदराबाद के अंतिम शासक उस्मान अली खान के संपत्ति के मामले में आसपास भी नहीं आ सकते। इन्होंने 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया और अपने शासनकाल में जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर, रोथरस्चाइल्ड और प्रसिद्ध टाइकून के साथ एक युग साझा किए और पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। यह वास्तव में एक चमत्कार है, क्योंकि उस समय हमारे देश भारत को आजाद कराने के लिए लाखों लोग अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे। उसी समय उस्मान अली खान के पास दुनिया में एकमात्र हीरे की खान थी और यही हीरे का खान ग्लोबल डायमंड की मांग पूरा करता था, जिससे निजाम का टोटल नेटवर्थ 230 बिलियन डॉलर हो गया था। इसके अलावा इस निजाम के पास 100 मिलियन डॉलर का सोना और चांदी, 500 मिलियन से अधिक के गहने और इनके पास दुनिया के सबसे बड़ी हीरे में से एक था। साथ ही निजाम अपनी दौलत दिखाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ की शादी पर 50 मिलियन डॉलर का जैकब डायमंड, 2 डायमंड का टियारा और नेकलेस गिफ्ट किए थे। उस्मान अली खान ने गिफ्ट उस व्यक्ति को दिया जिसने भारत पर कई दशकों तक अत्याचार किए थे। नंबर 8, जार निकोलस रोमानोव। जार निकोलस रोमानोव ने 1994 से 1917 तक रूसी साम्राज्य पर शासन किया। इस दौरान इन्होंने महलों, ज्वेलरी, गोल्ड और आर्ट में हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, यानी कि उनका टोटल नेटवर्थ 300 बिलियन डॉलर से भी अधिक थी, जबकि उनकी प्रजा घास और गंदगी खाती थी। आपको आश्चर्य होगा कि इस आदमी को इतनी बड़ी संपत्ति कैसे मिल सकती है, जबकि इनकी नागरिक बहुत ही गरीब था। इसका आंसर अमेरिका और अलास्का के साथ जुड़ा है। रोमानोव वह था जिसने अंग्रेजों को अलास्का खोने के डर से अमेरिका को बेच दिया। बेशक जब इन्होंने अलास्का को बेचा तो उन्हें पता नहीं था कि अलास्का की जमीन कितनी समृद्ध है, लेकिन जार और उसका परिवार सुप्रीम लग्जरी के साथ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के शानदार महलों में रहती थी। नंबर 7, जॉन डी रॉकफेलर। अब तक जीवित रहने वाले सबसे अधिक प्रोडक्टिव मैन के रूप में जाने जाते हैं। इसी बात का प्रमाण है कि 20वीं सेंचुरी के मिडिल में जॉन डी रॉकफेलर इस प्लानेट पर सबसे रिचेस्ट मैन थे। अपने पूरे जीवन में रॉकफेलर ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति कमाए थे और अपने जीवन के अंत तक इनका टोटल नेटवर्थ लगभग 400 मिलियन डॉलर था। इतनी संपत्ति इन्होंने तेल से कमाया था, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कुछ दशकों तक अमेरिकी तेल बाजार का 90% तक कंट्रोल किया करते थे। और यही कारण है कि जॉन के सबसे बड़े खर्चों में से एक फैमिली के सभी मेंशंस का निर्माण करना था, जो कि आज सांस्कृतिक स्थलों से कम नहीं है। वे न केवल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, बल्कि फेमस पेंटर्स की ब्यूटीफुल आर्ट से सजाया गया है। रॉकफेलर भी उन पहले बिलियनर में से एक हैं जिनके पास कार थी और जॉन के पास अब तक की पहली कार में से एक थी। नंबर 6, मनसा मूसा। मनसा मूसा 1312 ईस्वी से 1337 ईस्वी तक माली एम्पायर के शासक थे। इनके शासन काल में इनका टोटल नेटवर्थ लगभग 415 बिलियन डॉलर हो चुका था, जिससे मूसा इस प्लेनेट के सबसे वेल्दीएस्ट मैन बन गए थे। उनका इतना धन माली एम्पायर में नमक और सोने के भंडार के खनन से आता था। साथ ही हाथी के दांत धन का प्रमुख स्रोत था। अरब लेखकों के अनुसार 1324 में जब मनसा मूसा मक्का की हज यात्रा पर गए तो उन्होंने हजारों लोग ऊंट घोड़े के साथ यात्रा की, जिसमें से प्रत्येक ऊंट और कुछ घोड़े पर 136 किलोग्राम सोना लादा गया था। कहते हैं कि मूसा मिस्र में रुके थे और उनके कारवां ने इतना सोना लुटाया था कि अगले 12 सालों तक मिस्र में सोने का वैल्यू बहुत ही कम हो गया था और जहाँ भी रुके वहाँ की इकोनॉमी टूट कर बिखर गई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि मूसा जहाँ भी रुकते थे उनके हजारों लोग मस्जिद बना लेते थे और मूसा उसी मस्जिद में अपने अल्लाह को प्रॉपरली प्रार्थना करते थे। नंबर 5, किंग सोलोमन। इस यहूदी राजा को पिछले सभी राजाओं से भाग्यशाली माना जाता है,
किंग सुलेमान को बाइबल में दुनिया का सबसे वेल्दीएस्ट रूलर माना जाता है और पुराने नियमों के अनुसार किंग सुलेमान को 39 साल तक हर साल 25 टन सोना टैक्स के रूप में मिला करता था। सुलेमान की संपत्ति आज के पैसों में लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था और साथ ही इन्होंने जेरूसलम में पहला यहूदी टेम्पल भी बनवाया था। नंबर 4, अगस्टस सीजर। खुद को दुनिया के सबसे बड़े देश का पहला सम्राट नियुक्त करना ऐसा लग सकता है कि व्लादिमीर पुतिन अब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। अगस्टस सीजर ने लगभग 200 साल पहले रोमन एम्पायर में ऐसा ही किए थे और इस साधारण राजनीतिक कदम ने उनके पक्ष में काम किया था, जिससे अगस्टा के पास लगभग 4.6 ट्रिलियन डॉलर की अपार संपत्ति हो गई थी और अब तक अगस्टा आधे इजिप्ट को पर्सनली ऑन करते थे। यदि सीजर चाहते तो एक पिरामिड के अंदर या उसके ऊपर कॉफी पी सकते थे। साथ ही अगस्टास के पास उनके चाचा जूलियस द्वारा छोड़े गए कम से कम 10 मिलियन सोने के सिक्के की कीमत आज के पैसों में 200 बिलियन डॉलर के बराबर है। उनका अधिकांश पैसा बुनियादी ढांचे, रोड्स, स्मारकों और टेम्पल्स के निर्माण में खर्च किया गया था। इसके अलावा पब्लिक एंटरटेनमेंट पर सालाना मिलियन डॉलर खर्च करते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर के किंग ने चैरिटी रेस, ग्लैडिएटर फाइट और अदर स्पोर्ट इवेंट के लिए अलग से पैसे खर्च करते थे। हालांकि रोमन एम्पायर पर रूल करने के लिए सीजर का सबसे महत्वपूर्ण उनके 250 निजी सैनिक थे, जिस पे आज के पैसों में लगभग 250 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। नंबर 3, अकबर फर्स्ट। आप किसी से पूछेंगे कि मुगल एम्पायर क्या है तो वे शायद सोचेंगे कि यह किसी नए प्रकार का वायरस है जो पूरी दुनिया में एक और बार लॉकडाउन लगाएगा। लेकिन ईस्टर्न एम्पायर, जिसने कभी भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक समय दुनिया के 25% जीडीपी पर शासन किया था और इसी कारण अकबर का टोटल नेटवर्थ आज के पैसों में 21 ट्रिलियन डॉलर था, जिससे अकबर लेविश और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता था। अकबर ने दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी में अपने लिए 3 शानदार महल बनवाए थे। इन तीनों महलों का इंटीरियर गोल्ड, सिल्क मार्बल और बहुत सी आर्ट वर्क से सजाया गया था। साथ ही अकबर आर्ट्स का एक महान संरक्षक था और पेंटिंग, बुक्स, म्यूजिक और भी आर्ट वर्क पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता था। नंबर 2, सेनसोंग। इतिहास में लंबे समय तक चीनी सम्राट होने के अलग ही फायदे हैं। सेनसोंग 1067 से 1085 के बीच चीन पर शासन किए और नई सामाजिक नीतियों ने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के दौरान सबसे गरीब किसानों को बहुत सारे राहत दिए थे। सेनसोंग उस समय पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 30% से अधिक कंट्रोल करते थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनकी शक्ति का हाईएस्ट पॉइंट पर सम्राट का टोटल नेटवर्थ 30 ट्रिलियन डॉलर था। नंबर 1, चंगेज खान। जब भी हमें कोई वेल्दीएस्ट पर्सन के बारे में बताता है, हम सोचते हैं कि वो वेल्दीएस्ट पर्सन वेल एजुकेटेड होगा, लेकिन चंगेज खान ऐसा नहीं था। यह मंगोल शासक अपने क्रूर युद्ध के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो यूरोप में तबाही और नरसंहार करने के लिए अपने 100 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति का उपयोग करता था। यह देखते हुए कि उसने 20 सालों की अवधि में दुनिया की लगभग 10% आबादी को मार डाला था और चंगेज खान ने पहले बायो वेपन का आविष्कार किया था। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजीन था, जो कि गुलामी में पैदा हुआ था। वास्तव में चंगेज खान ने अपनी संपत्ति को अपनी प्रजा के बीच बंटवा दिया और इस आदमी की कई शुभ बीवियां थी, जिससे बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन यारो, भगवान का शुक्र है कि इस आदमी के पास 100 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता है इसका। और हाँ, सऊदी अरब के 1 ट्रिलियन डॉलर के मिरर लाइन के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।